हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। गाइस, ये वीडियो अब एमएससी जूलॉजी वालों के लिए है जो सीसीएसयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, कॉलेज, उन सब के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल सिलेबस का बताऊंगी और जो आप हमारी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी वो सारी आपके एमएससी जूलॉजी के सिलेबस पे बेस होंगी। तो गाइस, अगर आपको हमारा चैनल और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है एमएससी जूलॉजी के लिए और ये इसका सिलेबस है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर। एमएससी आपका 2 साल का प्रोग्रामिंग होती है जो सेमेस्टर में डिवाइड होती है, 1 ईयर 2 सेमेस्टर। तो इस ऐसे आपके 4 सेमेस्टर इसमें आ जाते हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करते हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स 1, इसमें आपके कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं। कोर्स आपके 4 होते हैं, जैसे इकोनॉमिक जूलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और थर्ड नॉन कोऑर्डिनेट, एंड फोर्थ सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। तो ये सारे जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सब इसी पे बेस होंगे आपके, इन चारों कोर्स पे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड सेमेस्टर। इसमें आपके क्या क्या होते हैं? बायोस्टेटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें आपका क्या होता है? बस आपका कंप्यूटर बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत ईजी होता है और मार्क्स स्कोरिंग होता है। उसके बाद आता है आपका जेनेटिक्स। इसमें सारा आपका हेरिडिटरी से रिलेटेड हो जाता है। मैमेलियन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपका क्या क्या आता है? एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब आपका किस में आ जाएगा? मैमोलियन फिजियोलॉजी में। उसके बाद आपका इसमें थर्ड जो है कोर्स वो है आपका बायोकेमिस्ट्री। इसमें आप सारा बायो से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें आपकी बायो और केमिस्ट्री रिलेटेड होती है, वो सब आपकी इसमें पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में। लाइक प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, विटामिन्स, ये सब आप किस में पढ़ोगे? बायो केमिस्ट्री में। उसके बाद में आते हैं हम थर्ड सेमेस्टर पे। थर्ड सेमेस्टर तो इसमें आपका क्या आता है? आपके कोऑर्डिनेट आते हैं, डेव बायोलॉजी होती है या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और लास्ट है हमारे इसमें एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे किसी स्टिमुलस के बाद में कोई भी एनिमल के जो बिहेवियर में चेंज होता है वो सब हम किस में पढ़ेंगे? एनिमल बिहेवियर। और जो उनके ऊपर हमारे मेथड्स हुए वो सब हम पढ़ेंगे एनिमल बिहेवियर में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है वो सब आएगा हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ। फिर है हमारा डेव बायोलॉजी। डेव बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कि कैसे एक सेल एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाती है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? डेव बायोलॉजी में। कोऑर्डिनेट में हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हमारा कोड प्रेजेंट होती है, नोट कोड प्रेजेंट होती है। उसके फिर आगे के जो प्रोसेस होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके करैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारा आपका आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे एवीज होता है, मैमेलियन होते हैं, मैमल्स होते हैं, ये सब आपका किस में आ जाएगा? कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर। ये सब के लिए अलग अलग होता है। जैसे इसमें आपका दे रखा है हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कि ये सब के लिए अलग होगा कि कौन किस साइड में जाना चाहता है। जैसे पैरासिटोलॉजी, इसमें आपके क्या आ जाएगा? आपके जो पैरासाइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ आ जाएगी। जो सीसीएसयू में है वो सारा है, लेकिन जो आपको मोस्टली पढ़ाया जाता है वो आपका क्या होता है? एंटोमोलॉजी, जो आपका इंसेक्ट से रिलेटेड होता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट उसी पे मूव करेंगे। एंटोमोलॉजी ये आ गया आपका रिलेटेड टू इंसेक्ट। इसमें आपके 4 कोर्स होंगे: मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ इंसेक्ट, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, अप्लाइड एंटोमोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड। एमएससी जूलॉजी कोर्स फर्स्ट, आप जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में आपका स्पेशलाइजेशन होगा वो मोस्टली आपका क्या होगा? एंटोमोलॉजी। सब कॉलेज में अलग अलग होता है, किसी में एंटोमोलॉजी पढ़ाते हैं, किसी में 4 पढ़ाते हैं और किसी में केवल 2 पढ़ाते हैं। तो ये आपके जो प्रोफेसर जिस आपके जो प्रोफेसर होते हैं वो सब इनको डील कराते हैं कि कौन सा कराना है उनको। ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी के लिए। इकोनॉमिक जूलॉजी एंड एनिमल टैक्सोनॉमी, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आपका यूनिट फर्स्ट में क्या है? आपका साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी होती क्या है एक्चुअल में, उसके कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोसिस्टेमेटिक्स। तो इसमें आपका क्या होता है? टैक्सोनॉमी में आपका क्या होता है एक तरीके से कि कैसे आप किसी ऑर्गेनिज्म को किसी क्लासिफिकेशन, आप उसको किस तरीके से उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो सब आपका किस में आ जाएगा? टैक्सोनॉमी में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि आप जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो आप किस बेस पे करते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं, वो सब आप किस में पढ़ोगे? प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में।
उसके बाद आती है आपकी यूनिट सेकंड, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसमें आप डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैटेगरी पढ़ेंगे और मॉडर्न ट्रेंड्स पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी में। बिहेवियर टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो एंड मोलिकुलर टैक्सोनॉमी, ये सब आप किस में पढ़ेंगे? यूनिट सेकंड में। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट थर्ड पे। तो इसमें आपका क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है टैक्सोनॉमी का वो क्या होता है। जैसे टैक्सोनॉमिक कलेक्शन, कि आप कोई चीज़ कलेक्ट करनी है और आपको उसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है, वो सब आपका क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर इन टैक्सोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट ICZN, ये होता है आपका क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कि आप कैसे किसी जूलॉजिकल एनिमल का नोमेनक्लेचर करेंगे और उसके रूल्स के बारे में भी हम इसमें भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी क्या? यूनिट फोर्थ, एनिमल एज फूड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम फूड लेते हैं वो कौन कौन सा और किस एनिमल के थ्रू हमें रिसीव होता है, तो वो सब हम किससे पढ़ेंगे? एनिमल एज फूड। जैसे फिश प्रोडक्ट जो आपके होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, ये सब आपका किस में आएगा? एनिमल एज फूड में, इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक एनिमल, कि जो आप पालन पोषण आप जिनका करते हो और उनके थ्रू जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, रिसीव होते हैं, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स में। जैसे पिसिकल्चर, ये किससे रिलेटेड होता है आपका? हनी बी से रिलेटेड होता है, और हमें इससे क्या मिलता है? हनी मिलता है, जो कोई और नहीं दे सकता। तो ये हम किस में पढ़ेंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स में। उसके बाद नेक्स्ट आपकी यूनिट आ जाती है जो लास्ट है, इकोनॉमिक इंसेक्ट, जो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होते हैं या जिनका यूज़ इकोनॉमी में होता है, वो सब इंसेक्ट हम किस में पढ़ेंगे? आपके इकोनॉमिक इंसेक्ट यूनिट में। फिर जो आपके लिए जो इंसेक्ट बेनिफिशियल होते हैं और जो हार्मफुल होते हैं, टू टाइप के इंसेक्ट होते हैं, हार्मफुल और बेनिफिशियल। तो जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनके लिए हम पढ़ेंगे आपका क्या? बायोलॉजिकल कंट्रोल। और जो बेनिफिशियल होते हैं इंसेक्ट, उन सब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, एपिकल्चर, सेरिकल्चर एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है आपका क्या? कोर्स सेकंड, जो है आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म में इतना चेंज हुआ कि वो कोई और बन गया। लाइक कि जैसे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ, एक तरीके से जो ये प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो होता है हमारा, वो हम किस में पढ़ेंगे? आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे आपको यूनिट फर्स्ट में आ जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीबायोटिक इन्वायरमेंट, कि जो हमारा बायोटिक इन्वायरमेंट से जो पहले का इन्वायरमेंट था उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे ओरिजिन हुआ। एबायोटिक और बायोटिक इवोल्यूशन पढ़ेंगे। एबायोटिक मीन्स विच आर रिलेटेड टू ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? आपका यूनिट फर्स्ट में। और उसके बाद में ओरिजिन भी पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोब्स का हुआ, एनिमल्स का हुआ। एनिमल्स में आपके केवल दो दे रखे हैं, हॉर्स एंड एलिफेंट, कि कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, उनके ओरिजिन कैसे हुआ, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। उसके बाद सेकंड यूनिट आप आ जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, कि जो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि वो एक पहले से पाए जाते हैं, उसके बाद वो दूसरे पे भी पाए जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे हुआ, वो सब हम आपको किससे पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स में पढ़ेंगे, कि वो टाइम के साथ में कैसे हुआ है, वो स्पेस के साथ में कैसे हुआ है, वो सब आपका आएगा यूनिट सेकंड में। इसमें आपका क्या आता है? डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स, लाइक मीन्स बैरियर्स, माइग्रेशन मीन्स कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह है, वो सब आपके किस में आएगा? माइग्रेशन में। फिर आते हैं आपके क्या? बैरियर्स करते हैं। बैरियर्स आपके क्या होते हैं? जो माइग्रेशन में आपके एक तरीके से बाधा या रुकावट करते हैं, वो आपके क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं। मीन ये आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये आज तक नहीं है। तो गाइज मैं आपको केवल वो पढ़ाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाऊँगी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो क्या होती है कि आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हो। नॉलेज सबके पास है, बट जो उसकी यूज़ का जो एक पैटर्न होता है वो सबके पास में नहीं होता है, कि आपको अपनी नॉलेज किस तरीके से अप्लाई करनी होती है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको अपनी पढ़ाई में थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, तभी जाके आपकी थोड़ी परसेंटेज इंक्रीज़ होगी। ऐसे तो आप पूरा का पूरा सिलेबस एक तरीके से बना लोगे, अपने पास से आप नोट्स बना लोगे, लेकिन वो आपका कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा। तो केवल आप वो पढ़िए कि जो थोड़ी बहुत जिससे आपकी नॉलेज गेनिंग हो और प्लस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसमें आपका माइक्रो और मैक्रो आएगा। माइक्रो मीन्स कि छोटे से छोटा इवोल्यूशन, कि कैसे एक ग्रेजुअल चेंज हुआ, और मैक्रो कि कैसे बहुत सारे ग्रेजुअल चेंज के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया,
फाइलोजेनेटिक ग्रेजुएशन, ये क्या होता है, एक तरीके से कनेक्शन होता है कि कैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, वो आपका किस में आएगा, फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म सॉरी। और इसमें आपका ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है आपका क्या, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे जो आपका इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, वो सब आपका किस में आएगा, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इसमें आपका क्या आएगा, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, स्पेशिएशन, एलोपैट्रिसिटी। जो आपका मैकेनिज्म होता है इवोल्यूशन का वो आपका आएगा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन वाली यूनिट में। स्पेशिएशन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। और गाइस अगर आपको पीपीटी भी मिलती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और प्लस इफेक्टिव टॉपिक है ये आपका। सेक्सुअल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्स, की जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका होता है सेक्सुअल सिलेक्शन। को इवोल्यूशन, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को थोड़ा इवोल्व कर रहा है या चेंज हो रहा है तो उसके साथ या उसकी वजह से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी आपका चेंज हो रहा है, वो आपका क्या होता है, को इवोल्यूशन। कि जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ आपके इवोल्यूशन करते हैं वो आपका होता है को इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन, जो आपके नेचर सेलेक्ट करती है वो आपके होते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन एक तरीके का लॉन्ग प्रोसेस होता है एडेप्टेशन आपका, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं और धीरे धीरे वो क्या होते हैं आपके परमानेंट हो जाते हैं, लाइक कलरेशन, मिमिक्री, ये आपके क्या होते हैं, अडेप्टेशन के ही टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपका क्या आता है, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कि कौन कौन से आपके एविडेंस है, प्रमाण है कि जो आपके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को फेवर करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और लोगों में आ ही जाता है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड मैन, तो इसमें आपका या तो आपका ये वाला आता है या फिर आपका इसमें से कोई ये क्वेश्चन आता है, और आता ही नेसेसरी है। तो इसमें आपका मोस्टली कौन सा आता है, हॉर्स और एलिफेंट, या तो आपका हॉर्स का आएगा और आपका या एलिफेंट का आएगा। मैन का थोड़ा चांसेस कम होता है क्योंकि वो आपने 12th में भी पढ़ा होता है। जो आपके लिए न्यू चीज़ है इसमें वो है आपकी क्या, हॉर्स का इवोल्यूशन एंड एलिफेंट इवोल्यूशन।